राजा के सिपाहियों ने तेजी से घेरेबंदी की, जिससे वो हिरनी उनके बनाए जाल में आ गई। फिर राजा ने अपने सिपाहियों को धीरे धीरे घेरे को छोटा करने का आदेश दिया। जैसे ही वे सभी आगे बढ़े, उन्होंने उस सफेद रंग की चित्रकारी वाली हिरनी को अपने बीच में पाया। राजा धीरे धीरे उसके और करीब जाता गया। उसने सोचा कि अब वो इस अद्भुत हिरनी को पकड़ लेगा, लेकिन तभी हिरनी ने अपने शक्तिशाली पैरों से एक जोरदार झटका राजा के सिर पर मारा। राजा चारों खाने चित्त होकर जमीन पर गिर पड़ा। हिरनी ने छलांग लगाई और राजा को अपने रास्ते से हटाते हुए पहाड़ों की ओर भाग निकली। राजा सब कुछ भूलकर तुरंत उठा, अपने घोड़े को तैयार किया और पूरी शक्ति व गति से हिरनी का पीछा करने लगा। घोड़ा चौकड़ी भरने लगा, जिससे राजा के सभी सेवक पीछे छूट गए। राजा हिरनी को देखकर पहले कभी किसी शिकार के पीछे इतना अधिक वजीब नहीं हुआ था। कुछ समय में ही राजा ने खुद को एक संकरी घाटी में पाया, जहां से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था। उसने अपने घोड़े की लगाम खींचकर उसे रोका। सामने एक साधारण सी झोपड़ी थी। राजा ने भीतर झांका, क्योंकि लंबी यात्रा और घुड़सवारी के कारण वो बुरी तरह थक चुका था और पसीने से तर राजा झोपड़ी के अंदर गया और पानी मांगा। झोपड़ी के भीतर एक वृद्ध औरत अपने चरखे पर ऊन काट रही थी। उसने अपनी पुत्री को बुलाते हुए राजा के अनुरोध का उत्तर दिया। तभी भीतर के कमरे से एक अत्यंत सुंदर युवती बाहर आई। उसकी सफेद चमड़ी और सुनहरे बालों को देखकर राजा चकित रह गया। उसे इस साधारण झोपड़ी में इतनी खूबसूरत लड़की को देखकर आश्चर्य हुआ। लड़की ने राजा के पास आकर उसके मुंह से पानी से भरा मग लगाया। राजा पानी पीते हुए लड़की की आंखों में देखने लगा। तभी उसे एहसास हुआ ये कोई और नहीं बल्कि वही सफेद हिरनी थी, जिसकी सुनहरी सफेद चमड़ी थी और जिसके चांदी जैसे सींग थे, जिसका पीछा करते करते वो इतनी दूर यहाँ तक आ पहुंचा था। उस लड़की के सौंदर्य ने राजा पर जादू कर दिया, जिससे राजा अपने घुटनों पर बैठ गया और विनयपूर्वक उससे प्रार्थना करने लगा कि वो उसके साथ चले और उसकी दुल्हन बनकर महल में रहे। लेकिन लड़की केवल मुस्कुराई और बोली, क्या तुम्हारी वो सातों रानियां जिनके लिए तुमने इतना प्रबंध किया है पर्याप्त नहीं है? राजा ने उसके इनकार को स्वीकार नहीं किया और अधिक अनुनय विनय करने लगा। उसने उससे दया और रहम दिखाने की प्रार्थना की और वादा किया कि वो जो चाहे मांग सकती है वो उसे अवश्य देगा। उत्तर में लड़की ने राजा से कहा, तुम मुझे अपनी सातों रानियों की आंखें लाकर दो और शायद तब मैं तुम पर विश्वास कर सकूं कि तुम अपने वचनों के प्रति सच्चे हो।